हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आप लोग पता है कि मैं नई नई जानकारी आप लोग के लिए लेके आती हूँ ताकि आप लोग को जानकारी मिल सके। कभी रेलवे से रिलेटेड मतलब तरह तरह की जानकारी आप लोग के पास लेके आती हूँ। वैसे ही मैं एक जानकारी लेके आ रही हूँ बैंकों से रिलेटेड कि आखिर सभी बैंक हमारे कब बंद होते हैं, कब अनफ्रीज़ होते हैं, कब तक हम उसमें पैसा डाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, कैसे अगर हमें उसे बंद करवाना है तो हम उसको बंद करवा सकते हैं, कैसे हम उस बैंक को चालू करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता और उसके लिए वो काफ़ी टाइम तक वो बैंकों में भागा दौड़ी भी करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सिंपल सरल भाषा में आप लोग को इन सब की जानकारी दे दूँ ताकि आप लोग को जानकारी मिल सके। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता है कि कुछ बहुत बड़े बड़े बैंक भी होते हैं। कई तरीके के बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं और बड़े बड़े बैंक भी होते हैं। बड़े बड़े बैंक मतलब कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये सभी बड़े बड़े बैंक होते हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे बैंक भी होते हैं जिसको ग्रामीण बैंक बोलते हैं, जो ग्रामीण शहरों में होते हैं बैंक और गांव के लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं ग्रामीण इलाके में होते हैं, उनको ग्रामीण बैंक कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि क्या करते हैं ना, अपना अकाउंट कई सारे बैंकों में ओपन करवा लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसमें तो पैसा लगता नहीं है, क्या करना, चलो इसमें भी हमने अकाउंट खुलवा लिया। एक बैंक में भी अकाउंट खुलवा लेते हैं, उस बैंक में भी अकाउंट मतलब वो कई सारे बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसका इस्तेमाल वो नहीं करते। उसका मेंटेनेंस जो होता है वो नहीं कर पाते, उसमें मिनिमम जो बैलेंस चार्ज होता है वो तक नहीं रख पाते हैं और कई सारे अकाउंट खुलवा लेते हैं। देखिए दोस्तों, सरकार की तरफ से ये कतई मना ही नहीं है कि आप लोग एक खुलवाए या 4 खुलवाए। आप लोग जितना चाहे उतना बैंक खाता आप अपना खुलवा सकते हैं, चाहे किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। सरकार की तरफ से इस पर कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। आप एक खुलवाए, चाहे 4 खुलवाए, चाहे 10 खुलवाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप लोग अगर 4 खुलवाते हैं या 2 खुलवाते हैं, 3 खुलवाते हैं और उसमें से सिर्फ एक अकाउंट को आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब लेन देन करते हैं, तो बाकी अकाउंट खुलवाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इस मेरे मुताबिक तो आप लोग को ज़्यादा अकाउंट खुलवाना चाहिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही ज़्यादा आप लोग खुलवा सकते हैं। तो वैसे में देखिए क्या होता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग होते हैं उसका मेंटेनेंस नहीं कर पाते। तो सरकार का भी बहुत अकाउंटों पे रूल होता है कि मान लीजिए अगर आप लोगों ने 1 साल तक अपने खाते में से कोई लेन देन नहीं किया, कभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, ना तो आप ATM के थ्रू निकाल रहे हैं, ना तो आप बैंक में जाके निकाल रहे हैं, ना आप चेक के थ्रू, मतलब कोई भी बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन नहीं है आप लोग का 1 साल तक, तो वो बैंक को लगता है कि उस आदमी को, उस पर्सन को इस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको बंद करने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए दोस्तों, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करता है, वो खाली अपने सिस्टम में उसको टिक मार कर देता है कि इस पर्सन को इस अकाउंट की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई आप लोग किसी भी खाता में से आप लोग कोई लेन देन नहीं करते हैं और उसमें कोई एक्टिविटी उस खाते से नहीं होती है, तो सरकार और बैंक वालों को लगता है कि इसको इसकी ज़रूरत नहीं, तो वो क्या करता है, उसको इनएक्टिव अकाउंट मान लेता है और उसको फिर इनएक्टिव में टिक मार लगा देता है। उस पर कोई कार्यवाही बेशक नहीं करता है, लेकिन उस आपके अकाउंट को इनएक्टिव अकाउंट मान लिया जाता है। मान लीजिए दोस्तों, आप लोगों ने 1 साल तक नहीं किया, उसको इनएक्टिव अकाउंट मान लिया, लेकिन अगर 1 साल के बाद आप लोग फिर अगर एक बार भी उसमें लेन देन करते तो फिर वो अकाउंट आपका चालू हो जाता है, लेन देन नहीं होता है तो। अब मान लीजिए उसी प्रकार से अगर 2 साल तक आप लोग अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं करते, कोई लेन देन नहीं करते हैं, ना ATM के थ्रू, ना कैश, मतलब किसी भी तरह, ना UPI, मतलब किसी भी तरीके से ना आप लोग डालते हैं, ना आप लोग निकालते हैं, तो उस पे भी वो सरकार क्या करती, वो बैंक वाले क्या करते हैं, आपके उस अकाउंट को डोरमेंट अकाउंट में डाल देते हैं। मतलब कि आप लोगों ने 2 साल तक यूज़ नहीं किया, आपके अकाउंट में चाहे जितना भी पैसा है, 5,000 हो, 5 लाख हो, 10 रुपये, चाहे जितना भी पैसा, वो डोरमेंट अकाउंट में चला जाता है। अब उस सिस्टम में आप लोगों को क्या होता है कि आप लोग के उस अकाउंट में, डोरमेंट अकाउंट में
पैसे आएंगे, कोई भी डालेगा, कहीं से भी डालेगा, उस अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप लोग उसको निकाल नहीं सकते हैं। पैसा कहीं से भी आ सकता है, लेकिन आप किसी भी कंडीशन में ना आप यूपीआई से, ना एटीएम से, ना चेक से उसको बिल्कुल ही नहीं निकाल, क्योंकि वो अब डोरमेंट अकाउंट में चला गया है। और अगर आप लोग चाहते हैं, मान लीजिए 2 साल के बाद फिर आप लोग को याद आता है कि हमारा एक अकाउंट था, हमें उसमें से पैसा निकालना चाहिए, तो फिर आप लोग को क्या करना होगा कि आप लोग को बैंक जाना पड़ेगा अपने ब्रांच में, और वहाँ पे आप लोगों को केवाईसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। फिर से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ। और उसके बाद फिर फॉर्म भर के आपको जमा करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका अकाउंट वो चालू हो जाएगा, फिर आप लोग उसमें लेन देन। मान लीजिए दोस्तों, आप लोग अपने अकाउंट में 3 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, ना निकालते हैं, ना डालते हैं, मतलब कोई मतलब होता ही नहीं है। 3 साल तक बिल्कुल भी वो एक्टिव नहीं होता है, कोई एक्टिव नहीं होता है कि कभी एक बार आपने डाला, कभी निकाला। तब क्या लगता है कि सरकार को कि इस आदमी को इस अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। तब वह आदमी 3 साल के बाद आपके अकाउंट को फ्रीज कर देता है, मतलब कि वो अकाउंट बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाता था। उसमें ना अब आप लोग पैसा डाल सकते हैं, ना आप लोग निकाल सकते हैं, ना कहीं से पैसा आ सकता है, ना आप लोग कहीं से पैसा भेज सकते हैं। लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद आप लोग को फिर से वही बात याद आता है कि हमारा तो ये अकाउंट था, 3 साल हो गया, हमारा इसमें इतना पैसा था, अब वो कैसे निकलेगा, वो तो नुकसान हो जाएगा, तो सरकार के पास चला जाएगा। आप लोग को याद आता है। तब आप लोग उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, 3 साल के बाद फिर से आप लोग अपने बैंक के ब्रांच में जाइए, केवाईसी का फॉर्म भरिए, पैन कार्ड, एटीएम, मतलब वो जो भी सरकार आपसे मांगती है वो सब कुछ सारा फॉर्म भर के उसके बाद आप लोग सबमिट करिए, फिर से आपका अकाउंट चालू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 3 साल। और मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अपने अकाउंट को भूल जाते। मान लीजिए आपके अकाउंट को पूरा 10 साल हो गया और आपको उसमें से बिल्कुल भी एक बार भी लेन देन, कोई कुछ नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें मान लीजिए आपका 5,000 हो, 10,000 हो, चाहे कितना भी उसमें आप अकाउंट में आपका पैसा, 10 साल के बाद वो अकाउंट को आपको बिल्कुल निष्क्रिय मान लिया जाता। फिर आप लोग चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी फॉर्म भर ले, कितना भी भागा दौड़ी कर ले, आप लोग उस अकाउंट को एक्टिवेट नहीं कर सकते, उस अकाउंट को आप लोग चालू नहीं करवा सकते। और आपके उस अकाउंट में चाहे जितना भी पैसा होगा, चाहे 5 लाख हो, चाहे करोड़ों रुपया, आप लोग उस अकाउंट में से पैसे को निकाल भी नहीं सकते। वो पैसा सीधे अब सरकार के पास चला जाएगा, ठीक है, 10 साल के बाद। अब चलिए मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, अकाउंट फ्रीज का मतलब होता है कई तरीके का अकाउंट, कई तरीके से सरकार अकाउंट फ्रीज कर सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके यूज़ ना करने या यूजुअल ना आने की वजह से होता है। देखिए कई बार सरकार उस कारण भी फ्रीज कर देती है कि मान लीजिए आपका अकाउंट है, कभी कभार क्या होता है कि कहीं से आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट हो, तो उसमें क्या होता है कि एक आप लोग को पता है कि हर अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस का प्रोसेस होता है कि इतना बैलेंस रख सकते हैं, इतना बैलेंस आ सकता है। तो कई बार मान लीजिए किसी के अकाउंट में कहीं से 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आ गया या 2 करोड़ रुपए आ गया, फिर सरकार को ये लगता है कि इसका तो ये सेविंग अकाउंट है, आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं, अचानक से इसके अकाउंट में ये 1 करोड़ रुपए कहाँ से आ गए। तो वो सरकार क्या करती है, उस अकाउंट को वहीं पे बंद कर देती है कि आखिर ये कहाँ से आया। मान लीजिए आपको पता है कि ये पैसा कहाँ से आया, तो जब आप लोग को पता है कि इतना पैसा हमने मंगाया है या कहीं किसी ने भेजा है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस बैंक के ब्रांच में जाइए, आप लोग उनसे बोलिए कि इतना पैसा हमने मंगाया है या हमारा इतना पैसा आया है, आप लोग के पास, वो बैंक के पास आप लोग लिखवाइएगा, तभी वो एक्टिव मानेगा और आपके अकाउंट को अनफ्रीज करेगा। क्योंकि देखिए आप लोग को पता है कि कई बार गलतफहमी या गलती से भी किसी से किसी के अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनको लगता है कि ऐसे ही हुआ है। कई बार क्या बोल कि किसी को फंसाने के लिए भी कई बार लोग क्या करते हैं कि उसके अकाउंट में इतना पैसा भेज देते हैं कि ताकि उस आदमी को हम फंसा सकें कि इतना पैसा हमने उसके अकाउंट में भेजा। तो इसलिए बैंक वाले भी इन सब चीज़ों से डरते हैं। तो वही अगर आप लोग को किसी के पास से ज़्यादा बैलेंस मंगाना है तो आप लोग उसकी डिटेल जाके बैंक को बता सकते हैं, फिर आप लोग अकाउंट आपका अनफ्रीज भी नहीं होगा,
मतलब अनफ्रीज रहेगा, फ्रीज भी नहीं होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत का भी आप लोग को सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं होता। ये आप लोगों ने कितना अकाउंट खुलवाया, कितना अकाउंट क्लोज़ करवाया, उससे कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 करोड़ आता है या 50 लाख आता है, तो उसका जो टैक्स भरने आता है उससे भी उसको कोई मतलब नहीं होता, इससे आरबीआई को भी कोई मतलब नहीं होता। लेकिन बैंक को सिर्फ ये डर होता है कि मान लीजिए आपके अकाउंट में अचानक से कहीं से करोड़ों रुपए आ गए, ठीक है, अगर कोई घपलेबाजी की बात हुई या कोई गलत तरीके का पैसा हुआ, तो इससे आप जो ग्राहक के जिसकी बैंक में आएगा वो तो मान लीजिए कभी फंस गया तो वो तो सीधे बैंक को जाके कहेगा कि हमारे अकाउंट में इतने सारे पैसे क्यों आ गए, आपने इसको पहले से क्यों नहीं बंद कर दिया। मतलब इन सब के कारण ही बैंक उसको जब ज़्यादा पैसे आने लगते हैं तो उसको फ्रीज कर देता है। तो देखिए, बैंक अकाउंट में पैसे आने के कई कारणों से अकाउंट को भी फ्रीज किया। तो देखिए, ये तो मैंने आप लोग को बैंक से रिलेटेड सभी बात बता दी। उम्मीद करती हूँ कि मैंने सरल भाषा में आप लोग को बताया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा कि कब आपका अकाउंट इनएक्टिव होता है, कब एक्टिव होता है, कब आप लोग बंद करवा सकते हैं, कैसे आप लोगों का अकाउंट चालू होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात और मैं बता दूँ, अगर आप लोग को कोई अकाउंट है और आप लोग उसका यूज़ नहीं करवा सकते, आप लोग उसको बंद करवाना चाहते हैं, तो आप लोगों को उसके लिए आपके बैंक के ब्रांच ही जाना पड़ेगा और वहाँ पे एक फॉर्म भर के आप सबमिट करेंगे, तभी आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। चाहे वो कितने साल भी पुराना क्यों ना हो, उसका लेन देन बंद हो सकता है, लेकिन आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा जब तक आप लोग एक लेटर लिख के बैंक में सबमिट नहीं करेंगे तब तक। और देखिए दोस्तों, ये केवल ऑफलाइन ही होता। अगर आप लोग चाहें कि हम ऑनलाइन कोई फॉर्म भर के अपने अकाउंट को बंद करवा दें, तो वो कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों को अकाउंट क्लोज़ करवाने के लिए आपको अपने बैंक के ब्रांच ही जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होता है बंद। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया। तो कभी भी आप लोग को बंद करवाना तो आप अपने ब्रांच जा सकते हैं। और मेन बात ये कि आप लोग को जितने अकाउंट की ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें, अधिक अकाउंट ओपन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आज के आप लोग को बहुत लाभदायक होगी और समझ भी आया होगा। तो अपनी फैमिली मेम्बर में भी ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारीवर्धक वीडियो को जानने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी जानकारीवर्धक वीडियो आप लोग के पास आ सके। तो आज की आपकी क्या राय है इस मेरी वीडियो पे, क्या मैंने सही बताया है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की जानकारीवर्धक वीडियो के साथ अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, फिर एक नई लेटेस्ट न्यूज़ जानकारी के साथ आऊँगी। ओके दोस्तों, बाय बाय।